Hello students, I am Anush Saini, faculty of Sri Ram Nursing College, Meerut. So today we will discuss regarding heart. क्या होता है heart? The heart is a cone-shaped hollow muscular organ. हार्ट एक कोन की शेप का मसल्स का बना हुआ एक अंग होता है शरीर का. इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज अबाउट द साइज ऑफ ओनर्स फिस्ट. इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और इसका जो आकार होता है वो ओनर्स की मुट्ठी के आकार बराबर होता है. इसका वजन इट वेज अबाउट 225 ग्राम इन वोमेन. फीमेल्स में इसका वजन 225 ग्राम और मेल्स में इसका वजन कुछ हैवी होता है जो कि होता है 310 ग्राम. ओके स्टूडेंट, ये तो इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट थिंग वी विल सी द पोजीशन ऑफ द हार्ट. पोजीशन ऑफ द हार्ट. हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडियास्टिनम स्पेस. मतलब हार्ट कहाँ पर होता है हमारी थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी के बिल्कुल बीचों बीच होता है मीडियास्टिनम स्पेस में. मीडियास्टिनम स्पेस होता है जो राइट और लेफ्ट लंग के बीच में जो खाली जगह होती है उस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम. ओके स्टूडेंट्स. हार्ट लाइज obliquely a little more to the left than the right to the chest. मतलब हार्ट का क्या होता है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ होता है एज कंपेयर टू राइट साइड ऑफ द चेस्ट के. नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ द हार्ट. ओके स्टूडेंट्स. द हार्ट वॉल इज कंपोज ऑफ 3 layers ऑफ टिश्यू. मतलब हार्ट की जो परत होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं जो टिश्यू की बनी हुई होती हैं. सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. पेरिकार्डियम. सेकेंड लेयर होती है मायोकार्डियम. मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट. मतलब जो बीच वाली लेयर हार्ट की होती है उसे बोलते हैं मायोकार्डियम. थर्ड वन इज द एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर. इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर की लेयर जो हार्ट की होती है उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. ओके स्टूडेंट. There are 4 chambers of the heart which divide it into 4 chambers of the heart. First, second, third and fourth. These 4 chambers divide hearts into upper and lower parts and right and left parts. Okay students. The upper right chamber is known as right atrium and the lower right chamber is known as right ventricle. The upper left chamber is known as left atrium and the left lower chamber is known as left ventricle. These are 4 chambers which are known as right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Okay student. Now we will discuss about the walls of the heart. So there are 4 walls in the heart which helps in the blood circulation through the heart. First of all, the right atrium and right ventricle are separated by tricuspid wall. मतलब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल. ओके स्टूडेंट्स. राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है उसके बीच जो वॉल होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल. ओके स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसे बोलते हैं मिट्रल वॉल. ओके स्टूडेंट्स. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब अयोटा में जाता है तो उसके बीच में ब्लड जो वॉल होता है उसे बोलते हैं अयोटिक वॉल. ओके स्टूडेंट्स. Next thing we will discuss regarding the process of circulation of blood through the heart. Okay student. तो first of all impure blood जो पूरी फुल बॉडी से पल्मरी वॉल
इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू फुल बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड पहुंचने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से फुल हो जाता है उसके बाद इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लंग्स में इम्प्योर ब्लड पहुंचने के बाद वहाँ पर ब्लड का गैसेज के साथ एक्सचेंज होता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में ब्लड से लंग्स में बाहर हो जाती है और जो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में ब्लड के अंदर मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, गैसेज के एक्सचेंज होने के बाद प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड पहुंचने के बाद मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड से फुल होने के बाद प्योर ब्लड आयोटिक वॉल के थ्रू आयोटा में जाता है और आयोटा से फिर फुल बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आयोटा के थ्रू जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो वो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम आर्टरीज करती है। मतलब आर्टरीज फुल बॉडी में प्योर ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, मतलब पूरे बॉडी में रक्त का परिवहन करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो इम्प्योर ब्लड होता है फुल बॉडी में उसे वापस हार्ट तक लाने का काम होता है वेंस का। मतलब आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं और जो वेंस होती हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। ओके स्टूडेंट्स।